नमस्कार साथियों, मेरा नाम संतोष मिश्रा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर ऑडियो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मैं आज ऐसे टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। इसको सुनने के बाद अपने जीवन में आप जो करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। जो किसी से कोई बात करेंगे उसको बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप अपने पूरे जीवन काल में जो करोगे वही आपको मिलेगा। किसी के साथ जो करोगे रिफंड आपको वही मिलेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदमी समझे या ना समझे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जैसे करोगे वैसे आप भरेंगे। लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं वो पाप कर रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित टाइम है। उस टाइम के अंतर्गत ठीक उसी प्रकार से जैसे वो बढ़ा है वैसे घट जाएगा। साथियों, एक बार एक गरीब लड़का था, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसकी पत्नी जब उसके घर आती है, उसके माता पिता बुजुर्ग हो गए थे। घर आने के बाद वो कहती है, मुझसे अब आपके माता पिता की सेवा नहीं होती है, सेवा अब हम नहीं कर पाएंगे। जब लड़का पूछता है ऐसा क्या किया जाए जो आप अपना सामंजस्य बना के यहां रह सकें, लड़की कहती है कि आप इनको यहां से कहीं दूर छोड़ दीजिए। लड़का झल्ला जाता है, तैयार नहीं होता है। वो कहता है नहीं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन वो कहती है नहीं, अब हम इनके साथ नहीं रह पाएंगे। लड़का तैयार नहीं होता है। कुछ दिन ऐसे बीत जाता है। 1 साल बाद फिर वो कहती है, अब मुझसे एकदम बर्दाश्त नहीं है, इनको आप यहां से कहीं ले जाके छोड़ दीजिए, कहीं वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ दीजिए। साथियों, वो लड़का कहता है, ऐसा क्या क्यों कर रही हो? ये हमारे माता पिता हैं, हमको पाल पोस कर बड़ा किए हैं। इनके कंधे पर जो खड्डा है वो मुझको ये कंधे पे बैठा के घुमाया करते थे। दोस्तों, वो लड़की एक नहीं सुनती है। घर में एकदम तनाव सा उत्पन्न हो जाता है। कुछ दिन ऐसा और बीतता है। 2 साल बाद फिर वो लड़की एकदम अडिग होकर कहती है, या तो अब आपके माता पिता रहेंगे या तो मैं रहूंगी, या तो आपके माता पिता रहेंगे या तो मैं रहूंगी। वो लड़का मायूस हो जाता है, रोने लगता है, कहता है, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूं? हमारे माता पिता आपका क्या बिगाड़े हैं? क्यों ऐसे कर रही हो? क्यों मेरे परिवार का विखंडन कर रही हो? वो लड़की एक नहीं मानती है। उसके बहुत जिद करने के बाद वो लड़का तैयार हो जाता है। रात में अपने पिताजी से माताजी से कहता है, चलिए आपको कहीं घुमाने ले चलते हैं। उसके माता पिता उस पर इतना विश्वास करते थे, बिना किसी टीका टिप्पणी के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कुछ दूर जाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल में वो लड़का कहता है, पिताजी माताजी, हमारा आपका साथ यहीं तक था, अब हमको जाना पड़ेगा आपको छोड़कर। वो अपनी सारी बात बताता है अपने माता पिता से। उसके बाद कहता है, आपकी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी भी बाकी है। दोस्तों, उसके पिताजी कहते हैं, बेटे तुम तो मुझे 1 किलोमीटर और दूर लेके चले आए हो, हमको आप 1 किलोमीटर और पहले छोड़ दीजिए। वो लड़का जब कारण पूछता है,
उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ठीक 20 साल पहले मैंने अपने पिताजी को वहीं ले जाके छोड़ा था, और आज 20 साल बाद हमको आप वहीं ला रहे हो, और उस जगह पर निशान करके जाना, क्योंकि 20 साल बाद तुमको भी वहीं आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। साथियों, अपने पूरे जीवन काल में जो आदमी जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। जिसके साथ जो करोगे आपको मिलेगा। 10 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, लेकिन आपको मिलेगा वही जरूर, क्योंकि कर्म का फल कहीं जाता नहीं है। कर्म का फल भगवान भी आपको एकदम सुरक्षित रख के वही देते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पूरे लाइफ में, पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन काल में जो भी आप कीजिए बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। भगवान भी ऐसा विधान बनाए हैं कि जो जैसे करता है वैसे उसका फल मिलता है। या तो बहुत बड़े आप ज्ञानी हो जाइए, या तो बहुत बड़े संत हो जाइए। ईश्वर में जब कोई विलीन होता है, अपने भक्ति से भले उसको कुछ उसका प्रभाव कम कर सके, लेकिन जब आप भक्ति में चले जाएंगे तब आप गलत कर्म कर ही नहीं सकते हैं। साथियों, ईश्वर आपके कर्म को बदल सकते हैं, लेकिन जब आप गलत कर्म ही करेंगे तो आपको गलत भुगतना ही पड़ेगा। मेरा चैनल पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।